नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वह है हमारे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को देवगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक विशालकाय और शुभ ग्रह हैं और इनका हमेशा ही हमारी कुंडली पर शुभ प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से कुंडली में इनके स्थिति बनी होती है उसी प्रकार से यह अपने दशा और गोचर के अनुसार व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देने की और अच्छे फल देने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इनको देवगुरु का स्थान प्राप्त है। यानी कि ये कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, कभी भी किसी को गलत फल नहीं देते। हमेशा जिस स्थान पर भी बैठते हैं और जिस स्थान पर भी इनकी दृष्टि पड़ती है वहीं पर यह बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन आज मैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में क्यों बात कर रही हूं, इसका एक खास कारण है। इस साल 2025 में यानी कि 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में परिवर्तित हुए। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 19 अक्टूबर 2025 को हुआ। उसके बाद वह एकदम से ही अतिचारी हो गए। अतिचारी यानी कि तीव्र गति से चलने वाले, और तीव्र गति से अतिचारी होते होते 11 नवंबर 2025 को वह वक्री हो गए। अब हमें यह समझना होगा कि वक्री ग्रह क्या होता है। वक्री ग्रह वह होता है जो अपनी आगे की दिशा में चलते चलते धीरे धीरे पीछे की दिशा में चलना शुरू कर देता है। पीछे की दिशा में चलने का मतलब यह नहीं है कि वह कोई कार्य गलत कर रहा है या कोई कार्य छोड़ रहा है, बल्कि पीछे की दिशा में चलने का मतलब यह होता है, आप मान लीजिए कि जैसे आप अपने घर से निकले हैं और आपको याद आया कि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना भूल गए हैं। घर पर कोई सामान रखा हुआ था, उसकी सुरक्षा करनी आप भूल गए हैं। आप अपने घर का ताला बंद करना भूल गए हैं या बिजली का स्विच ऑफ करना भूल गए हैं। तो आप घर से थोड़ी दूर चलने के बाद क्या होता है कि फिर से वापस आ जाते हैं। फिर से वापस आकर आप अपने घर के उन कार्यों को निपटाकर जब दोबारा घर से निकलते हैं तब आप अपने घर से सही दिशा की ओर जा पाते हैं। यही हाल वक्री ग्रह का होता है। अभी जो गुरु 11 नवंबर 2025 को वक्री हुए हैं वो फिर से पीछे की ओर चलना शुरू हो गए और 5 दिसंबर 2025 को वह फिर से अपनी उच्च राशि कर्क से मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है और हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है उनके इस महागोचर से, जो कि वो कर्क राशि में जाने के बाद दोबारा से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वो पहले 1 साल रह चुकी हैं, और दोबारा से फिर अभी 5 दिसंबर 2025 को वक्री रहते हुए वह मिथुन राशि में दोबारा से प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर मिथुन राशि में वह 2 जून 2026 तक फिर से रहेंगे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि अवश्य ही मिथुन राशि में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति को जो कार्य निपटाने थे, जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो कार्य 2025 में कंप्लीट हो जाने थे, पूरे हो जाने थे, पूर्ण हो जाने थे, वह अभी रह गए हैं। यानी कि अपने बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए देवगुरु बृहस्पति दोबारा से 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं अपनी वक्री स्थिति में, और 2 जून 2026 को जब वह मार्गी हो जाएंगे तो दोबारा से वह कर्क राशि में यानी कि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक बहुत ही शुभ स्थिति है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, लेकिन क्योंकि वह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपना गोचर परिवर्तन कर रहे हैं कर्क राशि से मिथुन राशि में, इसका सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो इस श्रृंखला में आज हम
दो राशियों के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव मेष राशि और वृष राशि पर पड़ेगा और कौन से कार्य जो थे, जो छूट गए थे, जो मेष राशि और वृष राशि वालों के 2025 में कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन दोबारा से देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में आने के बाद उनके कौन से कार्य कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ दो ही राशियों के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि अगर मैं सारी ही राशियों के बारे में आपको बताने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले जातकों के लिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह कर्क राशि से जो मिथुन राशि में होने जा रहा है, यह बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेष राशि वालों के तृतीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे, तृतीय स्थान पर आकर बैठ जाएंगे। तीसरा स्थान जो कि पराक्रम का भाव है, हिम्मत का भाव है, वहां पर जाकर यह उन व्यक्तियों के पराक्रम को बढ़ावा देंगे और जो कार्य उनका अधूरा छूट गया है उसको करने की उनको हिम्मत देंगे। इसके साथ ही साथ सीधी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है तीसरे भाव पर बैठकर उनके नवम भाव पर डालेंगे, जो कि नवम भाव भाग्य का भाव है और भाग्य को बहुत अधिक बढ़ावा देंगे। एक तरीके से कहा जा सकता है कि मेष राशि वालों का भाग्य अभी चमकने वाला है। मेष राशि वालों का भाग्य 5 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक बहुत अधिक साथ देने वाला है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ने जा रही है, जिससे ऐसे व्यक्तियों के, मेष राशि वाले व्यक्तियों के जो दाम्पत्य जीवन में संबंध हैं वह और अधिक अच्छे होंगे, उनमें सुधार होगा। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम उनके आ गई है, अगर बीच में उनके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आई है या कोई ऐसा विषय है जिसका समाधान नहीं मिल पाया है, उसका उपाय यह देवगुरु बृहस्पति अवश्य ही करेंगे। और इसके साथ ही नवम दृष्टि सीधे सीधे उनके एकादश भाव पर पड़ रही है। मेष राशि वालों के एकादश भाव पर उनकी नवम दृष्टि पड़ने से दिसंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक ऐसे व्यक्तियों की आय के स्रोत बढ़ेंगे, उनकी इनकम में बढ़ावा होगा और उनकी अच्छी खासी आय इस पीरियड में उनकी बढ़ेगी, यानी इनकम के उनको अच्छे सोर्सेज मिलेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए यह जो देवगुरु बृहस्पति का महागोचर है यह बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम सभी राशियों के बारे में अलग अलग श्रृंखला में बात करेंगे, लेकिन आज हम दो राशियों की ही बात कर रहे हैं। तो अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह द्वितीय स्थान पर होगा और द्वितीय स्थान पर होने से उनके जो पारिवारिक संबंध हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान धन संपत्ति का स्थान है और कुटुंब का स्थान है, तो उनका जो धन से संबंधित मामले हैं और जो कुटुंब से संबंधित जो बातें हैं उनमें सुधार होगा। अपने पारिवारिक जनों के साथ उनके संबंध अच्छे बनेंगे। वृष राशि वालों की मैं बात कर रही हूं। वृष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह धन और परिवार के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, लेकिन जो पंचम दृष्टि है वह सीधी सीधी उनके षष्ठम भाव पर पड़ रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनकी स्वास्थ्य में परेशानी आए, यानी कि वृष राशि वालों को 5 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है और यह भी देखना है कि उनका कोई शत्रु उनको हानि ना पहुंचा सके, क्योंकि षष्ठम भाव को
हम रोग रिपु ऋण का भाव मानते हैं, और यहां पर जो स्थान रहता है वह हमारे शत्रुओं का भी रहता है, यानी कहीं ना कहीं हमें शत्रुओं की भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति वृष राशि वालों के द्वितीय स्थान पर बैठकर उनके अष्टम भाव को भी देखते हैं। यह थोड़ी सी गंभीर स्थिति है, क्योंकि अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से हो सकता है कुछ शारीरिक आघात या बीमारी से उनको दो चार होना पड़े, परेशान होना पड़े। इसलिए वृष राशि वालों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं से संबंधित बातों का बहुत अधिक ध्यान रखना है, दुर्घटनाओं से सावधान रहना है और अपने स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान रखना है। वैसे वृष राशि वालों के लिए कुटुंब और पैसे को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। पारिवारिक संबंध उनके मधुर रहेंगे और उनके पास धन का आगमन अवश्य ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का उनको ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं कि मेष राशि वाले और वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह जो गुरु का महागोचर होने जा रहा है, जो 5 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है, इसका इन दो राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ सकता है। आगे की वीडियोस में मैं आपको अगली राशियों के बारे में अवश्य बताऊंगी। बृहस्पति के गोचर से, देवगुरु के गोचर से जो प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए आप हमारी श्रृंखला की सभी वीडियोस अवश्य देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आशा करती हूं कि आप सभी खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।